हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपकी अपनी शिक्षा की चौपाल में। और शिक्षा की चौपाल में हम प्रकाश के परावर्तन चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं। हमने इससे पहले अवतल दर्पण में F बराबर R/2 तथा M बराबर -V/U इसे सिद्ध किया था। आज हम दर्पण सूत्र को सिद्ध करेंगे। किसे सिद्ध करेंगे? दर्पण सूत्र को। ये हमारा अवतल दर्पण हो गया। अवतल दर्पण में ये ध्रुव, ये वक्रता केंद्र और ठीक मध्य बिंदु में क्या होगा? ठीक मध्य बिंदु में फोकस होगा। क्या होगा? फोकस होगा। और हम अनंत और वक्रता केंद्र के बीच एक वस्तु को स्थित मान लेते हैं। ठीक है, हमने मान लिया कि यहां एक वस्तु स्थित है। अब प्रतिबिंब के निर्धारण के लिए हमें दो किरणों की आवश्यकता होगी। तो एक हम ले लेते हैं मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण। कौन सा? मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण। यानी ये किरण और ये किरण समांतर है, मतलब ये किरण मुख्य अक्ष के समांतर है। अब ये दर्पण से परावर्तन के बाद कहां से होके गुजरेगी? फोकस से होके जाएगी। कहां से होके जाएगी? फोकस से होके जाएगी। ठीक है, अब हम दूसरी कौन सी किरण लें? दूसरी हम लेते हैं वक्रता केंद्र से होकर जाने वाले। दूसरी वक्रता केंद्र से होके जाने वाली। तो वक्रता केंद्र से होके जाने वाली किरण जो होती है वह दर्पण से परावर्तन के पश्चात पुनः उसी पथ पे वापस लौट जाएगी। अच्छा, अब इनके कटने से प्रतिबिंब का निर्माण होता है। क्या होता है? प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो यहाँ पे एक प्रतिबिंब बना, इनके कटने से एक प्रतिबिंब बना। मान लेते हैं कि ये है वस्तु है AB और प्रतिबिंब क्या है? प्रतिबिंब है XY। अच्छा, ठीक इसी प्रकार अगर यहां पे AB है तो हम यहां पे एक वस्तु की परिकल्पना करते हैं। तो ये क्या होगा? अगर ये AB है, जितनी ऊंचाई लंबाई इसकी होगी, ऊंचाई इसकी होगी, उतनी ही ऊंचाई इसकी भी होगी। हम इसे मान लेते हैं A', B'। ठीक है, अब देखिए, अब हम त्रिभुज ABC, अब इससे जो है त्रिभुज का निर्माण हुआ। त्रिभुज ABC और त्रिभुज YXC की तुलना करते हैं। क्या करते हैं? किसकी किसकी? त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज YXC में। अब त्रिभुज ABC और त्रिभुज YXC में लें तो ये दोनों जो एंगल है, कौन कौन सा? ये एंगल और ये एंगल क्या होगा? बराबर होगा ये दोनों एंगल। अच्छा, ये दोनों एंगल बराबर क्यों होगा? आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि ये दोनों एंगल बराबर क्यों होगा। तो हम लोग जानते हैं कि जब दो किरणें एक दूसरे को क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद करती है मतलब काटती है। तो आमने सामने का जो कोण होता है वो क्या होता है? बराबर होता है। तो यहाँ पे भी ये किरण और ये किरण एक दूसरे को काट रही है, तो ये कोण और ये कोण क्या होगा? बराबर होगा। तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज YXC में अगर हम देखें तो एंगल ACB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ACB बराबर हो जाएगा आपके YCX के। किसके? YCX के। YCX के। अच्छा, ये बराबर क्यों हुआ? क्योंकि सम्मुख कोण समान होते हैं। सम्मुख कोण समान होने के कारण, सम्मुख कोण समान होते हैं, चलिए अब देखते हैं हम एंगल ABC बराबर एंगल YXC हो जाएगा। एंगल ABC बराबर क्या हो जाएगा? YXC। एंगल ABC बराबर एंगल YXC। अच्छा, एंगल ABC YXC के बराबर क्यों होगा? क्योंकि दोनों 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। इस तरह से हम क्या देखें कि इन दोनों त्रिभुज में दो दो कोण समान है। तो जब दो दो कोण समान हैं तो एंगल समरूपता उपप्रमेय
क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज YXC के, समरूप हो गया। अब जब ये समरूप हो गया तो इसकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, इसकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो ठीक है, संगत भुजाओं का अर्थ क्या हुआ कि जो कोण बराबर है उनके सामने की भुजाओं का अनुपात। तो ठीक है, हम देखते हैं, इसके सामने की भुजा AB, ठीक है। अब ये कोण बराबर है तो इसके सामने का XY, AB बट्टा XY बराबर, अच्छा ये कोण और ये कोण बराबर होगा, क्योंकि देखिए ये कोण इस कोण के बराबर है और ये कोण बराबर है, तो जो तीसरा बचा वो भी आपस में बराबर होगा, तो ये कोण और ये कोण भी बराबर होगा। तो इसके सामने का BC बट्टा इस कोण के सामने का CX या XC आप लिख लीजिए, ये बराबर होगा, ठीक है। अब इसको हम मान लेते हैं एक क्वेश्चन एक मान लीजिए। इसी प्रकार त्रिभुज A', F में त्रिभुज A', B', F तथा त्रिभुज XY, आप यहां पे YX मान लीजिए, त्रिभुज YX F में क्या हो जाएगा, सेम A', B' बट्टा XY या YX जो ले लीजिए, XY बराबर, ये क्या हो जाएगा, फिर इसके सामने का B' F बट्टा ये क्या हो जाएगा, XF, इसे इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब देखिए, अब चूंकि AB जो है A', B' के बराबर है, क्यों बराबर है, क्योंकि अगर हम जानते हैं कि A' जो है A' वो किसके समांतर है, मुख्य अक्ष के समांतर, तो यानी ये BP के समांतर है। अब दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हर जगह बराबर रहती है, जब हर जगह बराबर रहती है तो ये AB और ये A', B' जो है ये इसके बीच की ही दूरी है, तो ये क्या हो जाएगा, ये और ये बराबर होगा। तो जब बराबर होगा, चूंकि AB बराबर A', B', तो जब AB बराबर A', B' तो क्या हो गया, ये और ये बराबर हो गया, क्योंकि देखिए ये AB है, अगर ये इसके बराबर हुआ तो नीचे तो इसके बराबर ही है, तो जब अंश और हर दोनों का एक जैसा है तो ये बराबर होगा। अब जब ये बराबर इसके, ये बराबर इसके, तो ये चारों आपस में बराबर हो जाएगा, तो चारों आपस में बराबर हो जाएगा, तो BC बट्टा XC बराबर B' F बट्टा XF लिख सकते हैं हम। इसीलिए ये क्या हो जाएगा, BC बट्टा XC बराबर B' F बट्टा XF, ठीक है। लेकिन इसे हमें प्रमाणित क्या करना है, ये डेरिवेशन बनाते समय क्या प्रमाणित करना है, ये हमारे दिमाग से कभी नहीं हटना चाहिए। इसको हमें V, U और F के टर्म में हमें तोड़ना होगा। BC में तो कहीं से भी U भी नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे, इसको दो पदों के रूप में बांट लेंगे। दो पद मतलब BC को हम क्या लिख सकते हैं, BP या PB, जो लिखिए PB माइनस PC लिख सकते हैं, PC। अब आप बोलिएगा कि इसमें U भी कहां से आ गया, F कहां से आ गया, तो PB जो है, PB क्या हो गई, वस्तु की दूरी हो गई, और PC क्या होगी, वक्रता त्रिज्या हो गई, तो R और V आ गया इसमें। इसी प्रकार XC, तो XC जो है
अब देखिए XC यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, PC माइनस PX लिख सकते हैं, PC माइनस PX लिख सकते हैं। अब B डैश F तो इसे रहने दीजिए, क्योंकि चूंकि जो है B डैश जो है वो P के काफ़ी करीब, अगर हम मान लें कि दर्पण जो है, दर्पण का द्वारक काफ़ी छोटा है, तो B और P लगभग हम संपाती मान सकते हैं। तो हम इसको B डैश P जो है, B डैश F, इसको हम PF लिख सकते हैं। और यहाँ पे XF जो है, यहाँ पे लिख लीजिए कि यदि दर्पण का द्वारक काफ़ी छोटा हो, तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, तो P संपाती B डैश। ठीक है, संपाती मतलब होता है कि एक ही पॉइंट पे, एक यहां बिंदु है और इसी पे दूसरा भी होना, उसका वो संपाती होता है। तो PF और बट्टा XF को हम क्या लिख सकते हैं, PX माइनस PF लिख सकते हैं, PX माइनस PF। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं कि वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी, फोकस दूरी और R मतलब वक्रता त्रिज्या, उसकी वास्तविक चिन्ह के साथ इसे दर्शाते हैं, संकेत और चिन्ह के साथ। तो देखिए PB क्या हो गई, PB हो गई वस्तु दूरी, और हम लोगों ने चिन्ह परिपाटी में पढ़ा है कि दर्पण का जो ध्रुव होता है उससे बाईं ओर नापी गई दूरी ऋणात्मक और दाईं ओर नापी गई दूरी धनात्मक होती है। तो PB का चिन्ह क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, और संकेत U माइनस PC, वक्रता त्रिज्या, संकेत R और चिन्ह ऋणात्मक। PC क्या हो गई, सेम वक्रता त्रिज्या, चिन्ह ऋणात्मक, और PX क्या हो गई, PX हो गई प्रतिबिंब दूरी, ऋणात्मक चिन्ह के साथ रखेंगे। PF हो गई फोकस दूरी जो है ऋणात्मक होगी, तो माइनस F रख लीजिए। PX हो गई वस्तु दूरी, माइनस V, और माइनस PF क्या हो जाएगा, माइनस F। अब इसको हमें हल करना है। ठीक है, हम इसे हल करते हैं। माइनस U माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस R बटा माइनस R, माइनस इंटू माइनस प्लस V इज इक्वल टू माइनस F माइनस V, माइनस इंटू माइनस प्लस F। अब क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तिर्यक गुना हो जाएगा, माइनस U प्लस R मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, माइनस V प्लस F के साथ, और माइनस F मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस R प्लस V के साथ। ठीक है, या हम क्या करेंगे, माइनस U से पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं माइनस V प्लस F को, और फिर R से मल्टीप्लाई कर लेते हैं माइनस V प्लस F को। ये कितना हो जाएगा, माइनस F को माइनस R से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस R, और प्लस माइनस F इंटू V। चलिए, अब ये क्या हो जाएगा, माइनस U मल्टीप्लाई होगा किससे, माइनस V से, प्लस माइनस U मल्टीप्लाई होगा F से, फिर R मल्टीप्लाई होगा माइनस V से, और फिर R मल्टीप्लाई होगा F से, इज इक्वल टू, इधर ये मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस FR, अच्छा, और ये माइनस FV। अब देखिए, अगर माइनस U और माइनस V को मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या हो जाएगा, UV प्लस में ये क्या हो जाएगा, माइनस UF माइनस RV प्लस RF इज इक्वल टू, अच्छा एक ही ले लीजिए, ये FR RF अलग अलग हो रहा है, इसे भी RF आप ले लीजिए, इसे भी RF ले लीजिए, तो इज इक्वल टू RF माइनस FV। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये RF और RF कैंसिल, ये RF और ये RF,
अब क्या हो गया, अब क्या क्या बच गया, थोड़ा मिटाना पड़ेगा। अब बच गया आपका UV माइनस UF माइनस RV इज इक्वल टू माइनस FV माइनस FV। अब देखिए R के जगह पे हम क्या कर सकते हैं, R बराबर 2F होता है, R बराबर 2F, तो R बराबर 2F होता है, तो हम R के जगह पे 2F रख देते हैं। तो यहाँ R था, R के जगह पे हमने 2F रख दिया, इज इक्वल टू माइनस FV, या UV माइनस UF माइनस 2FV इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस FV। अच्छा, या UV माइनस UF, इसको उस तरफ लेके जाएंगे तो क्या होगा, चिन्ह बदल जाएगा, प्लस 2FV, या UV माइनस UF इज इक्वल टू FV। अब देखिए हम क्या देखते हैं कि इसमें UV, इसमें UF और इसमें FV है, यानी UVF इन 3 टर्म में से 2 टर्म प्रत्येक में है। तो अगर हम प्रत्येक पद में UV तथा माफ कीजिएगा, UVF से भाग देने पर तो अगर प्रत्येक पद में हम UVF से भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा, UV बट्टा UVF माइनस UF बट्टा UVF इज इक्वल टू FV बट्टा UVF। तो यहां पे क्या हो जाएगा, UV कैंसिल, UF कैंसिल और VF कैंसिल। तो ये क्या हो जाएगा, 1/F माइनस 1/V इज इक्वल टू 1/U। अच्छा, अब हम वन बाई वी को उस तरफ ले जाएं तो 1/U प्लस 1/V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/F हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/F। हमें क्या करना था, यही प्रमाणित करना था, 1/V प्लस 1/U इज इक्वल टू 1/F। तो इस प्रकार प्रमाणित हो गया 1/V प्लस 1/U इज इक्वल टू 1/F।